वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। आज हम चैप्टर नंबर 16 की सीरीज़ 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अपना चैप्टर जो है काफ़ी कंप्लीट कर लिया है। वो हमारा हाफ चैप्टर रहता है और जिसको हमने एनसीईआरटी में बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। अब इसकी हम केस स्टडी करने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें पता चलेगा कि लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं अपने इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। चलिए हम इस इंटीग्रेटेड वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। जो ये इंटीग्रेटेड वाटर ट्रीटमेंट है, इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि हम जो है पानी को किस तरह से साफ़ सुथरा कर सकते हैं। एक तो नेचुरल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरल। दूसरा क्या है कि हम केमिकल की हेल्प से। अब केमिकल की हेल्प कौन करेगा? ह्यूमन, दैट इज़ आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होगा कि हम इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ना डालें, और आर्टिफिशियल तरीके से हम कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करें कि जिससे हम पानी को साफ़ सुथरा बना सकें। ठीक है, कुछ एक स्टोरी है ये टाउन ऑफ आर्केटा की, जो नॉर्दर्न कोस्ट में है। कहाँ पर? कैलिफोर्निया के। अब यहाँ पर जो है बायोलॉजिस्ट जो है हमबोल्ट है स्टेट यूनिवर्सिटी से, इन्होंने पता लगाया कि जो जहाँ पर लोग रहते हैं वो वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट की किस तरह से साफ़ सुथरा जो है पानी को रखना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि उन्होंने क्लीन करने के लिए क्या क्या स्टेजेस की। 2 स्टेज की। एक तो पहला था कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन। लोग क्या करने लगे? फिल्टर करने लगे, क्लोरीन का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, सेडिमेंटेशन करना शुरू कर दिया। ये हम पहले से हम जो है पढ़ चुके हैं, सेडिमेंटेशन क्या होता है, फिल्टरिंग क्या होती है, और ये क्लोरीन ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। ये हम 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर दिस स्टेज लोड्स ऑफ डेंजरस पॉल्यूएंट लाइक डिजोल्व हैवी मेटल स्टिल रेन। जब ये सारी प्रोसेस कर ली, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे बॉटम में जाके बैठ जाता है। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है? सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है और लिक्विड अलग हो जाता है। क्लोरीन मतलब हम क्लोरीन जो है पानी के अंदर डाल देते हैं, जिससे जो है क्लोरीन की वजह से जो भी पॉल्यूटेंट्स है वो किल हो जाते हैं। इन्होंने ये वाला नेचुरल जो फिनोमेना करने के बाद उन्होंने देखा फिर भी क्या रह रहा है, कुछ हैवी मेटल्स है जो अभी भी क्या है, पानी के अंदर है। और हैवी मेटल्स में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जैसे कैडमियम है, मरकरी है, ठीक है, ये हम सारे हैवी मेटल्स में पढ़ चुके हैं। ये पहले से अभी भी क्या है, ये पानी के अंदर डिजॉल्व है, और जो किसको हार्म कर रहे हैं? एक्वेटिक एनिमल्स को। टू कम्बैट दिस एन इनोवेटिव अप्रोच वॉज टेकन। इसके बाद एक इनोवेटिव अप्रोच ली गई। जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने देखा कि जो 6 कनेक्टेड मार्सेस हैं, उन्होंने ओवर 60 हेक्टेयर्स की एक मार्सलैंड बना दी, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्लांट्स में जैसे एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया, उस एरिया के अंदर उन्होंने वो ग्रो करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो ग्रो करने शुरू किए, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो जो पॉल्यूटेंट्स है वो उसको क्या करने लग गए, खाने लग गए, और जो सारा पॉल्यूटेंट्स है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और जिससे पानी के जो है वहाँ पे नेचुरली प्यूरिफाइड हो गया। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चला कि एक तो नेचुरल तरीके से किया गया, दूसरा किससे किया गया? आर्टिफिशियल से। नेचुरल से उन्होंने देखा कि सेडिमेंटेशन हुई, फिल्ट्रेशन हुई, और क्लोरीन क्लोरीन फिर देखा इससे भी जो है हैवी मेटल्स है वो रह गए थे। फिर उन्होंने क्या किया, नेचुरल में भी हैवी मेटल्स रह गए थे, फिर उन्होंने आर्टिफिशियल तरीका अपनाया। उन्होंने इस तरह से 60 हेक्टेयर्स में इस तरह से कल्चर अपना स्टार्ट किया कि जिससे कुछ ऐसे पेड़ पौधे उगाए, कुछ बैक्टीरिया इस तरह से किए कि वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको खा जाएं, और ये उनका जो तरीका था वो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, ये इसमें यही लिखा हुआ है। और इस बायोडाइवर्सिटी में जो फिशेस हैं, एनिमल्स हैं, वो भी क्या करने लगे, सर्वाइव करने लगे। जो सिटीजन का ग्रुप था जो उसकी देखभाल करता था, उसका नाम रखा गया फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में फोम बोला गया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है, इसके MCQ बन सकता है कि फुल फॉर्म के ऊपर, फ्रेंड्स ऑफ द आर्कटा मार्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। जो ये प्रोजेक्ट है इसकी ये सब क्या करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। इस टाइम में उन्होंने वेस्ट को रिमूव किया, सीवेज को साफ करते हैं। बट व्हाट इफ वाटर इज़ नॉट नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन वेस्ट लाइक एक्सेट्रा। क्या पानी के अंदर जो है एक्सेट्रा नहीं डालना चाहिए? कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन वन सेव इफ डू नॉट हैव टू फ्लश द टॉयलेट। आपने देखा होगा कि जो हमारा टॉयलेट का है या फिर वॉशरूम, जो भी हम बर्तन वगैरह के, वो सारा क्या है, पानी के अंदर नहीं जाता है। तो लेकिन इससे भी जो है समस्या हमारी सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद इकोलॉजिकल सैनिटेशन हुआ।
इकोलॉजिकल सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जिससे जो ह्यूमन का एक्सेट्रा है या जो ड्राई कंपोज्ड होता है टॉयलेट्स का, उसके लिए प्रॉपर क्या करें, एक अलग से एक चैनल चलाया गया। इसमें क्या था, जो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल, हाइजीनिक, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन था ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। अब इसके बाद में हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें देखेंगे कि किस तरह से किया गया। और जो ये है, अब उन्होंने क्या किया इसका, उन्होंने जो ये कंपोस्ट बचा हुआ था, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, उनको रिसाइकिल करना शुरू कर दिया, नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इकोसैन टॉयलेट्स के नाम से जाना गया। और ये कहाँ पर है, केरला और श्रीलंका में इनका मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली पानी के अंदर जो भी टॉयलेट से बाहर निकलता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसको उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उससे उन्होंने खाद बनाना शुरू कर दिया। अब आता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट रेफर टू एवरीथिंग दैट गोज इनटू द ट्रैश। हमारे घर में जो कूड़ा कचरा होता है हम किस में डालते हैं, ट्रैश बिन में, दैट इज़ इन डस्टबिन। म्यूनिसिपल वाली जो आती है गाड़ी, वो आती है घर से, ऑफिस से, स्टोर से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, सारे कचरे को कलेक्ट करके वो ले जाते हैं म्यूनिसिपलिटी में। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर वो पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक और इन सबको क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो बर्निंग रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट, जलाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो नहीं जलता उसका जो ढेर बना देते हैं, जो इनको जला नहीं सकते। फिर वहाँ पर क्या होता है, सर्व एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स, फ्लाइज, और जहाँ पे चूहे और ये मक्खियाँ आके बैठना शुरू हो जाती है। उसके बाद सैनिटरी लैंडफिल्स वर अडॉप्टेड एज द, अब सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होती हैं, ये ऐसी लैंडफिल्स है जो अडॉप्ट की गई कि मतलब एक क्या काम करे, इस वेस्ट को जलाएं ना, जलाने की बजाय एक गड्ढा खोदें, उस गड्ढे के अंदर ये सारा वेस्ट डाल दें, उसको मिट्टी से कवर कर दें। ठीक है, उसके बाद वेस्ट आर डम्प्ड इन डिप्रेशन और ट्रेंच आफ्टर कंपेक्शन एंड कवर्ड विद डर्ट एवरी डे। गड्ढे के अंदर कूड़ा भरते गए, उस गड्ढे को भरते गए, जब वो भर जाएगा तो उसको एक मिट्टी से ढक देंगे। ठीक है, लैंडफिल्स आर नॉट रियली मच ऑफ अ सॉल्यूशन। अब देखो इसका मतलब ये सॉल्यूशन तो नहीं हुआ गार्बेज का, कि जिससे जो है गार्बेज वाली प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ टाउन या सिटी में ठीक हो जाए लैंडफिल से। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो है डेंजर होने लग गया सीपेज का, केमिकल्स वगैरह आपने देखा होगा, अपने आप ही फायर लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, अंडरग्राउंड पॉल्यूशन होने लग गया। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक रहे और ये वेस्ट है ये कुछ काम भी आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसकी 3 कैटेगरी बना दी उन्होंने। पहले को रखा बायोडिग्रेडेबल में, दूसरे को रखा रिसाइकिल में, और तीसरे को लिखा नॉन बायोडिग्रेडेबल में। अब आपने देखा होगा कि जो गार्बेज कलेक्टर वाली गाड़ी आती है, जो गार्बेज कलेक्टर आता है या फिर कबाड़ी वाला आता है, रैग पिकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा ना कि जो म्यूनिसिपल्स की कार आती है, उन्होंने बोला हुआ है कि एक गीला कूड़ा अलग में, सूखा कूड़ा अलग में। तो इसी तरह से जो रैग पिकर्स और ये सारे जो हैं वो क्या करने लगे, सेपरेट करने लगे सारे वेस्ट को। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी पुट इनटू डीप, बायोडिग्रेडेबल वालों को सबसे ज़्यादा नीचे गड्ढे में डाला गया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। दैट लीव्स द नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। द नीड टू रिड्यूस आवर गार्बेज जनरेशन शुड बी प्राइम गोल। इंस्टेड वी आर इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। मतलब हमारा क्या है कि हम इस गार्बेज को इस तरह से जनरेट करें ताकि हमारा दोबारा से रीयूज़फुल हो जाए, ना कि हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को ग्रोथ करना है। अब वो क्या करने लगे, जैसे लोग क्या करते हैं, रेडीमेड पैकेट्स को पिक कर लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का है, बिस्किट का पैकेट है, स्टडी करते हैं पैकेजिंग की, अच्छा भी बहुत अच्छे से है, इसकी लेयर बहुत अच्छे से बनाई गई है। नोट दैट एटलीस्ट 1 लेयर इज ऑफ प्लास्टिक, याद रखो उस पर कम से कम 1 लेयर प्लास्टिक है। वी हैव स्टार्टेड पैकेजिंग आवर डेली यूज़ प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड वाटर इन पॉली बैग्स। ठीक है, उन्होंने इसके अंदर डालना शुरू कर दिया। कुछ सिटीज़ में फ्रूट वेजिटेबल्स भी जो है इसमें पॉलीस्टीन और प्लास्टिक बैग में पैक होने के आने लग गए। उसके बाद धीरे धीरे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और ज़्यादा होने लगा। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने लोगों को बोला कि हम क्या करें, रिडक्शन इन यूज़ ऑफ प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें और इको फ्रेंडली पैकेजिंग हम यूज़ करें। वी कैन डू आर बिट बाय कैरिंग क्लॉथ और नेचुरल फाइबर कैरी बैग्स, और ये सारी चीज़ें हम शॉपिंग के अंदर यूज़ करने लगे। और कुछ वेस्ट ऐसा भी होता है जो हॉस्पिटल से निकलता है, डिसइंफेक्टेंट्स हैं या कोई भी अदर केमिकल्स हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे जो हैं हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट जो है वेस्ट है ये भी जाने लगे। द यूज ऑफ इंसिनेटर्स इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट।
अब देखो जो हॉस्पिटल से जो वेस्ट जाएगा वो तो बड़ा केमिकल वाला और ऐसा जाएगा, वो और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाएगा। तो इरिपेबल ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा फिर दूसरा हमने देखा कि जो ई वेस्ट होता है हमारे कुछ कंप्यूटर वगैरह या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान होता है उनका कचरा होता है, हम ऐसे फेंक देते हैं, तो उसके लिए उन्होंने अलग से करना शुरू किया। अगर उसको भी हम लैंडफिल्स में ऐसे दबा देंगे, ई वेस्ट को जनरेट कर देंगे, तो वो धीरे धीरे अब क्या हो जाएगा, वो भी लैंडफिल्स को हमारे को ख़राब करना शुरू कर देगा। तो ई वेस्ट को क्या करते हैं हम, जो हमारी कंट्रीज़ है जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये क्या करते हैं, जैसे मेटल्स होते हैं कॉपर, आयरन से लेकर निकल, और ये इनको दोबारा से रिसाइकिल कर देती है और इनसे कुछ ना कुछ नई चीज़ बना लेती है। ठीक है, तो ये रिसाइकिल ऑफ ई वेस्ट होने लगा, और जो वर्कर्स हैं उनको भी काम मिलने लगा। लेकिन जो भी वर्कर्स इन जगह पे काम करते हैं जो गार्बेज वगैरह के, तो उनको भी क्या होते हैं, उनको भी हेल्थ इशू शुरू हो जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो ये सारी चीज़ें क्या होती है, पैथोजेनिक तो है ही, बैक्टीरिया तो लेके जा ही रही है, तो उनके लिए भी क्या होती है, हानिकारक होती है। तो इसलिए इसको सॉल्यूशन के लिए बायोडिग्रेडेबल वाला, रिसाइकिल वाला, ई वेस्ट वाला और नॉन बायोडिग्रेडेबल, उनको सबको अलग अलग रखना शुरू कर दिया। अब प्लास्टिक वेस्ट की ये स्टडी पढ़ी। एक प्लास्टिक सेक मैन्युफैक्चर इन बेंगलोर हैज़ मैनेज टू फाइंड द आइडियल सोल्यूशन ऑफ द एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ द एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिक वेस्ट। देखो बेंगलोर में एक पर्सन था, उन्होंने देखा कि जो प्लास्टिक वेस्ट है ये जो बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है।